गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाय। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। और कल भी हम लोग ने पढ़ा था यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट की अपनी एक कैपेसिटी होती है जिससे वो इंसान को जब उसको यूज़ करता है तो वो उसको सेटिस्फाई कर सके। मतलब एक इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सके ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज़ जो इंसानों को सेटिस्फाई कर सके। जैसे खाने की चीज़ हो गई हो, इस्तेमाल करने की चीज़ हो गई हो, तो वो चीज़ की यूटिलिटी मतलब ज़रूरत। ओके, तो इसलिए कहा गया कि यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब कमोडिटी का मतलब है गुड्स, प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे अगर तुम लोग पेन लेते हो तो पेन एक कमोडिटी है और पेन की एक अपनी कैपेसिटी है। जो अगर तुम लोग को लिखना है तो पेन से ही लिखोगे ना, तो पेन तुम लोगों की ज़रूरत को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर तुम लोगों को भूख लग रही है, तुम लोग कुछ खा रहे हो, तो वो खाने की चीज़ तुम लोगों को सेटिस्फाई कर रही है। जो कल हम लोग ने पढ़े थे, यूटिलिटी के अलग अलग फीचर्स पढ़े थे। तो हर प्रोडक्ट का एक अपनी कैपेसिटी होती है जिससे वो इंसान को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कहते हैं कि यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है प्रोडक्ट। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आज हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। तो यूटिलिटी मैंने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है जो इंसान की ज़रूरत को क्या करता है, पूरा करता है, इंसान की ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं द वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँगा कि जैसे लकड़ा है, तो एक लकड़े का जो पीस है, लॉग ऑफ वुड है, वो जब तक उसको कोई शेप नहीं दिया जाए, जब तक उसको कुछ बनाए नहीं जाए शेप देके, जब तक वो बेकार है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लकड़े को काटते हैं, जैसे कारपेंटर काटता है और उसको क्या करता है, एक बेंच, टेबल, चेयर जैसी ज़रूरत है इंसान की, उस चीज़ का उसको शेप देता है और फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। मतलब लकड़े को हम लोग कुछ उसका फॉर्म चेंज करके उसको इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। या फिर समझ लो कच्चा कपड़ा लोग लेते हैं, सिर्फ कपड़ा लेकर आते हैं, फिर उसको टेलर के पास जाते हैं, सिलाते हैं। तो जब तक वो कपड़ा रहता है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, जब तक हम उसको सिला ना लें पहनने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कपड़े को लेके जाते हैं, टेलर को देते हैं और वो उसको फॉर्म करता है, उसको शेप देता है, उसको चेंज करता है उसके शेप को। तब वो हमारी ज़रूरत की चीज़ हो जाती है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे हम कहते हैं कि यूटिलिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो वो कपड़ा जब उसको शेप दिया जाता है तो उसके अंदर एक कैपेसिटी आती है कि वो हमारी ज़रूरत को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ मटेरियल। मतलब कैसे क्रिएट किया जाता है, चेंजिंग द फॉर्म और शेप। जैसे कपड़े का शेप चेंज करके उसको पहनने लायक बनाया जाता है टेलर के थ्रू। यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया, व्हेन अ कारपेंटर मैन्युफैक्चर्स फर्नीचर आउट ऑफ लॉग ऑफ वुड। एक कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, लकड़े के पीसेस लेता है, उसको शेप देता है, काटता है, उसको फेविकॉल से चिपकाता है, वगैरह वगैरह चीज़ करके उसको इस्तेमाल के लायक बनाता है। तो उसको कहते हैं ही क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब बात करते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है, कोई गुड्स जो है वो एक कंपनी में बनता है, फैक्ट्री में बनता है और उसको मार्केट तक के लेकर आना, ताकि जो लोग जहाँ रहते हैं वो प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने से उस वहाँ के लोगों की ज़रूरत पूरी होती है, वो लोग सेटिस्फाई होते हैं। जैसे आज हम लोगों को अगर ब्रेड लेना है या दूध लेना है तो हम लोग बेकरी में या दूध के डेयरी पे ही जाना ज़रूरी नहीं है, या कोई दूध की फैक्ट्री या पाव के बेकरी में ही जाना ज़रूरी नहीं है। हमारे घरों के आसपास कई छोटे छोटे जनरल स्टोर होते हैं जहाँ पर ब्रेड भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है। तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। मतलब उस जगह पे रहने वालों की ज़रूरत को पूरा करना, उस प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ओके टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब जहाँ पर बनता है वहाँ से इस्तेमाल करने की जगह तक पहुँचाना। प्लेस ऑफ कंजम्पशन मतलब जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो यहाँ लिखा है प्लेस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, जब गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं
जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहाँ बनता है, और प्लेस ऑफ कंजम्पशन मतलब मार्केट में जहाँ से हम खरीदते इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर पहुँचाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कश्मीर एप्पल्स आर ब्रॉट टू मुंबई इट्स प्लेस यूटिलिटी इंक्रीजेज। कश्मीर के एप्पल, राइट, कश्मीर में जो खेतों में एप्पल्स होते हैं, जब उसको मुंबई ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो मुंबई के लोग उसको ख़रीदते हैं, खाते हैं, राइट, ये उनकी ज़रूरत को पूरा करता है, तो इसको हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब बात करते हैं टाइम यूटिलिटी की। टाइम यूटिलिटी का मतलब है जो चीज़ें संभाल के रखी जाए, स्टोर की जाए, और जब जब ज़रूरत पड़े हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन कमोडिटी इज़ मेड अवेलेबल एट अ टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड मोस्ट। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है? जब कमोडिटी को हम लोग स्टोर करके रखते हैं और एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड वो अवेलेबल होता है, और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वूलन क्लोथ्स इन विंटर। जैसे देखो आज हमारे घरों में अम्ब्रेलाज़ हैं, रेनकोट, जैकेट। अभी ये क्या करोगे, जैसे बारिश ख़त्म हो जाएगी इसको कहीं ना कहीं कबॉट में रख दोगे, राइट, रेनकोट को, और फिर इसको कब 1 साल बाद जब बारिश पड़ेगी फिर उठाओगे। तो इसी को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, मतलब ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को स्टोर करके रखना और जब ज़रूरत है फिर उसका इस्तेमाल करना। तो वक्त के हिसाब से वो प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, टाइम के हिसाब से वो चीज़ की ज़रूरत बढ़ती है। आज अम्ब्रेला या रेनकोट हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यही अम्ब्रेला विंटर जब मौसम ठंडा हो जाएगा, ठंडी के मौसम में अम्ब्रेला और रेनकोट का कोई काम नहीं होता हमारे पास, तो वो चीज़ हम स्टोर करके रखते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें इस्तेमाल होती है, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, वो टाइम चला जाता है, तो उसको स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सर्विस यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो जाती है? जब एक पर्सनल सर्विस दिया जाता है कोई कस्टमर को, उसकी ज़रूरत को सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे तुम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो कि जैसे लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करता है, दवा देता है, इंजेक्शन देता है, और वो अपनी सर्विस हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। तो हम लोगों को उस डॉक्टर की सर्विस से जो बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, उसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। ओके, वो सर्विस दे रहा है हमको। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, बाय वेरियस प्रोफेशनल सच एस लॉयर, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर एट्सेट्रा, जैसे ये सब लोग हमको क्या देते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। सर्विस की इंसान को ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। अब बात करते हैं पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी भी बहुत ईजी है। व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कोई भी गुड्स की जब ओनरशिप चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब कोई चीज़ अपने पास होना, अपने पास उसकी पोजीशन होना, किसी और से हमने ख़रीदा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी दिया हूँ, स्टूडेंट्स परचेज बुक्स फ्रॉम शॉप। अभी जैसे तुम लोग जब बुक खरीदने जाते हो शॉप में, तो वो बुक जब तक कि वो बुक दुकान में है, वो बुक का जो मालिक है वो दुकान वाला है, राइट, वो ओनर है, क्योंकि उसने ख़रीद के लाया वो बुक। और जब तुम लोग उसको पैसा दोगे तो वो बुक के मालिक तुम लोग बन जाओगे, मतलब स्टूडेंट बन जाएगा। तो दुकान वाला पहले मालिक था, अब तुम लोग पैसा दे के तुम लोगों के पास बुक आ चुकी है, मतलब वो बुक की पोजीशन किसके पास है? तुम लोगों के पास है। उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी, मतलब अब वो तुम्हारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तुम्हारी पोजीशन में है। तो व्हेन क्या लिखा है? ओनरशिप ऑफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब जो ओनरशिप है, ओनरशिप मतलब मालिक। जब मालिकाना हक प्रोडक्ट पे एक आदमी से दूसरे आदमी पर आता है, जब उसको ख़रीदता है, लेता है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। हम लोग बात करते हैं लास्ट में नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज मतलब कोई प्रोडक्ट की नॉलेज को अक्वायर करना, मतलब उस प्रोडक्ट की नॉलेज लेना। जैसे अगर तुम लोग नया मोबाइल फ़ोन लाते हो और उसके अंदर के सारे फंक्शन सीखते हो, और जब उसके प्रोडक्ट के फंक्शन सब सीख जाते हो तो उसकी ज़रूरत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर मुझे मोबाइल यूज़ करने नहीं आएगा बराबर, तो मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे वो मोबाइल के बारे में सारे फंक्शन समझ में आएंगे तो फिर मुझे लगेगा अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते, ऐसे वीडियो बन सकता है, ऐसे कैमरे से हम लोग फ़ोटो निकाल सकते हैं, ऐसे हम लोग वीडियोज़ देख सकते हैं, या फिर ऐसे हम लोग जाकर मतलब कोई भी PDF फाइल बना सकते हैं, विंडोज़, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर ये सब चीज़ें मुझे आने लगी तो उस मोबाइल का यूज़ मेरे लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसके फंक्शंस मुझे सारे समझ में आ जाएंगे। तो वहाँ पर उस मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है,
यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोस मोर ऑफ इट्स फंक्शन। एक मोबाइल की ज़रूरत और ज़्यादा कब बढ़ जाएगी, जबकि उसको पता चल जाएगा कि इसमें ये सारे फंक्शन हैं, तो उसकी ज़रूरत दिन पे दिन उस मोबाइल फ़ोन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वो मोबाइल फ़ोन ख़राब भी हो गया तो उसके बाद वो सोचेगा ऐसे ही मोबाइल फ़ोन या उससे अच्छा मैं लूँ, क्योंकि उसको अब सारे फंक्शंस पता है। तो वो ज़रूरत जो इंसान को सेटिस्फाई कर सके, ओके, कैसे ज़रूरत पूरी हो रही है, इंसान की नॉलेज बढ़ रही है उस प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में सारी चीज़ें जानकर। जब उस इंसान की नॉलेज पूरी बढ़ रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। क्योंकि नॉलेज जब आएगी तो उस चीज़ की ज़रूरत क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो चीज़ हमारे को सेटिस्फाई करते जाएगा। ओके, कोई डाउट है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो। ओके, पहले लिख लेना, उसके बाद वीडियोज़ को ध्यान से देखना तो समझेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।